हैं चेयरमैन की पूछिए दसना दिखना चाहते हैं ना चेयरमैन जदों का बनेगा उस पंचायत च गया। पिछले साल ADC साहब आए थे इतने फायदा करिए कि मैं पथवाल पंचायत जाग और दिखगे TV कुत्थे लगे दा खंबे कुत्थे लगे दे काम कुत्थे होगा क्यों नहीं गए एक साल का समझौता किया उत्थे भुख हड़ताल पर बैठे थे और अज अगर मरण पर तो बैठे दा तो तुम पहले सीधे इत्थे आओ। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ एनी टाइप। पहले आप विक्टिम क्या कहते क्या जुल्म के चक्कर में क्या बात सुरेश जी ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाजी साहब मंच है, लोक मंच है और दूसरी जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके मेंबर हैं। हम इनके के साथ के चलने वाले हैं और कोई दूर से नहीं है, हम चुड़वाल से हैं। मेरा छोटा भाई पंच है इसी चेयरमैन के अंडर, इन्होंने जो ना वोट डाला है। तो इन्होंने एक पिछले साल भी एक मूवमेंट उठाई थी, भूख हड़ताल स्टार्ट की थी और वहाँ बैठे थे और उस वक्त ADC जी आए थे और उन्होंने मैं बाई चांस इधर ही था, उन्होंने मेरे से नेगोशिएट किया, चेयरमैन ने किया। उन्होंने कहा हमें 2 दिन दे दो, मैं पथवाल पंचायत में जाऊँगा और ये सारी इरेगुलरिटीज़ ख़त्म करूँगा। लेकिन अफसोस के कुछ नहीं, ADC साहब कठुआ अपने AC में बैठे रहते हैं और नीचे बाहर निकलते नहीं। उसके बाद इन्होंने फिर फरवरी में ये कहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, नहीं हो रहा, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, पंचायत के फंड्स आ रहे हैं वो लैप्स हो रहे हैं, जा कहीं और लग रहे हैं, उसकी मटेरियल नहीं आ रहा, बैठने को दफ्तर नहीं मिल रहा, कोई कहीं भी कोई चीज़ डेवलपमेंट है ही नहीं। और इतनी बड़ी पंचायत है, दयाले चक से लेकर हीरानगर स्कूल नीचे तक जो स्कूल है वहाँ तक की पंचायत है, करेड़ा बीच में सारा आता है और उसको स्पेशल फंड्स लाने के बजाय जो है वो भी नहीं लग रहे। 11 पंचों ने बार बार अकेले या 2-2 होकर इस सरपंच को नेगोशिएट करने की कोशिश की कि यार कर बात। इसने 11 के 11 अलग कर दिए और अपने आप को डिक्टेटर बना दिया और चेयरमैन को चुरलू फेर लिया और उसको कह दिया कि तो आप मेरी ही बात सुननी और किसी की नहीं सुननी। आज ADC साहब आए, कल दूसरे पहले एक कमेटी और आई थी, वो सीधी इस कमरे में जाती है, पता नहीं इस कमरे में रखा क्या है, पीछे जाते हैं छुप कर और जहाँ बैठे रहा जो मरने पर तो उसको पूछना भी नहीं आते कि यार तेरी सेहत का क्या हाल है, बताओ डॉक्टर रिपोर्ट क्या है, ये उसका वेट कम हो रहा है, उसका BP कम हो रहा है, उसका पल्स रेट कम हो रहा है, उसका किडनी फेलियर की तरफ जा सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है इस गर्मी में। उसको पूछने के बगैर उस कमरे में पीछे जाते हैं और उधर कहते हैं उधर आ जाओ और फिर उधर जाकर एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जाता। पहले एक बाहर दरबार लगवाया और एक अंदर दरबार। जब हम बात रखने लगे तो आप कौन हो जी? क्या हम मदद के लिए नहीं बैठ सकते? अगर आपने 15-20 और आदमी बिठाए हुए हैं जो उस पंचायत से तल्क नहीं रखते तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे साथ 4 आदमी और क्यों नहीं बैठ सकते? लेकिन उनको बड़ी परेशानी हुई क्योंकि लॉजिकल बात का जवाब दे नहीं पा रहे थे, उनको मेरी बातों का जवाब ही नहीं आ रहा था। जब जवाब नहीं आ रहा था फिर बस यही जोर के निकालो बाहर, हम आगे बाहर, फिर ये जेगे इसने भी सुरेश जी खुद उठ कर गए, इनको पकड़ कर ले गए और जब बात की तो उन्होंने कह दिया फिर बस हमसे होता नहीं, आप पीछे हट जाओ। ये कोई बात है? नेगोशिएशन को पीछे हटने के लिए थोड़ी होती है, ब्रिज करने के लिए होती है। अगर सरपंच और पंचों के बीच कोई अगर डिफरेंसेस आ गए हैं, भिन्नता आ गई है, तो चेयरमैन का काम, अफसरों का काम है कि सबको एक रास्ते पर लाने के लिए मेथड सोचने चाहिए, उनके असूलों को देखना चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे लोग फिर इकट्ठे हो सके। ये लड़ाने के लिए आए, इधर सुबह गालियां निकाल रहे थे, गंदी नाली जो इनको चोर और जूते मारो, इनको जो मरण वर्त पर बैठे रहे और हंस रहे थे, अफसर हंस रहे थे, चेयरमैन साहब बड़े खुश हो रहे थे कि इनको गाली पड़ रही है। ये कोई बात है? ये कोई डेमोक्रेसी है? कौन सा देश है जी हमारा ये जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं? इसलिए हमने फिर मैं तो आ गया बाहर, मेरे साथ दूसरे भी आए, फिर एक बार फिर गए, फिर आओ, तीसरी बार फिर आ जाओ। फिर हमने मैसेज भेजा कि जो मरण वर्त पर बैठा साथी है उसके पास आओ और पूछो उसको कि तू चाहता क्या है। तो फिर भाग गए, फिर चले गए।
इसका मतलब है इनके पास लॉजिकली कोई आंसर नहीं है। करप्ट ऑफिसर के पास होता ही कुछ नहीं है। और अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म करनी है तो हमें ग्राम सभा ईमानदार बनाना पड़ेगी। आज जनता के सिर पर, कंधों पर बोझ है कि अगर आपने काला धन, करप्शन, बदमाशी, चरित्रहीनता ये अगर ठीक करनी है तो ग्राम सभा को मजबूत करो भाई और बहनों, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और इनको नकेल डालने वाला कोई नहीं है। अफसर एक दूसरे की मदद करने वाले हैं और ऊपर सब एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। जहां तो बड़े बड़े घोटाले 18 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, 20 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं और कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए हमने उनसे यही कहा, वो आए और वापस चले गए। इसका मतलब है कि उन्होंने बात करने का उन्होंने मूड ही नहीं था। और चेयरमैन साहब तो एक बहुत चालाकी से चल रहे हैं। उन्होंने कल खेल खेला और आज सुबह लोगों को बुलवाया गया और उनसे नारे लगवाए गए, लेकिन वो कितनी देर खड़े रहेंगे बेचारे, उठकर चले गए थोड़ी देर थक के। जो मरण वर्त बैठा उसने तो जान देने के लिए तैयारी की हुई है। इसके साथ ही मैं आपको आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप मीडिया साथ दे रहे हैं और ये आवाज़ लोगों के पास जानी चाहिए। अगर ईमानदारी कर लानी है तो ग्राम सभा के अंदर से चलेगी, तभी होगी। अब वहाँ जहाँ से छोटा पैदा पकड़ा जाएगा ना, फिर ऊपर पैदे पकड़े जाएंगे। अगर छोटा पैदा नहीं पकड़ा गया, ऊपर वाले पकड़े जाते ही नहीं। फिर जनता पर दोष लगता है कि जनता तो करप्ट है, शराब पर वोट दे देती है फलाने, क्योंकि उन्होंने कर दिया है ऐसा। हमें बड़ी खुशी है कि पथवाल पंचायत जो है वो एक नया रास्ता ले रही है। इनको मैं मुबारक देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। तो जी आज कितना कौन सा दिन है आपकी अमरण अनशन का, और क्या बात हुई है अधिकारियों से, कितनी मांग पूरी हुई और आगे की रणनीति क्या है? देखिए सर, मेरा आज 5वां दिन है फास्ट एंड टू डेथ का, और पहले 7 दिन हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी और आज तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है इधर। क्यों? तो हम चाहते हैं कि पहले सरपंच को रिमूव किया जाए और बाद में इंक्वायरी की जाए। हमारी यही डिमांड है कि हमारे साथ 11 में से 10 पंच हैं जो जहां भी बैठे हैं, लेकिन ना जाने ये क्यों नहीं कर रहे हैं इसको रिमूव। तो हमारी ये ज़ोर शोर से डिमांड है कि जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो बेशक मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं जहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद। मसला बना हुआ है, उसे लेकर एक बैठक हुई है। बैठक में क्या रिजल्ट निकले हैं और किस तरह से ये मसला हल होगा, इसकी जानकारी। आज का जो आपने सब देखा, शुरू से लेकर आखिर तक देखा होगा सब। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले बात कर रही थी, दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग बुलाया गया। पहले ये जो हमारे भाई लोग हैं पंच जो बैठे हुए हैं, पहले उनको बुलाया गया, आप अपनी बात रखें। इन्होंने बात रखी, जो हमारे आला कमान आए थे उन्होंने सारी बात सुनी ध्यान से। इनको उन्होंने अपने ढंग से समझाने की कोशिश की, पर बात बन नहीं पाई। इन्होंने बोला रिमूवल होगा, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब बात उस पॉइंट पे पहुंची तो उसके बाद अंडरस्टूड है कि नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस होगा। बट इनका जो मेन था ये कह रहे कि नहीं, पहले उसको रिमूव किया जाए फिर आगे बाकी बात की जाए। वो जो आए थे ऑफिसर आपके सामने, जो हमारे वो उनके से बात कर रहे थे, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की। सिस्टम कहता है कि पहले एलिगेशन जो लगे, जो चार्जेस लगे वो प्रूव होंगे एक तरीक़ाकार के आधार पे। जब वो वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद जो फाइनल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो होगा, होके रहेगा। लेकिन जो कमेटी जांच के लिए बनाई गई है वो इन्हें नामंजूर है, इन्होंने कहा भी है पंचों ने। तो जब उस कमेटी पर इन्हें भरोसा ही नहीं है तो कार्रवाई आगे जांच कैसे होगी? नहीं, इस बात से मैं आपसे सहमत हूँ। देखो, एक सिस्टम रहता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट, हम अपनी आवाज़ रख सकते, अपने विचार रख सकते, मगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका भी तो कोई सिस्टम है। अगर जो उस बात से सहमत नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई नया स्टेप लेगी। हाँ, एक बात मुझे लगती है, जो व्हाट्स एवर आई थिंक, मुझे लगता है पहले उनकी रिपोर्ट आने दो, उनकी रिपोर्ट का चैलेंज कर दो। अगर जिसका खंडन करते हैं हमें नहीं, फिर दोबारा से कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की जाए, जो इनको बेस्ट लगता है ये अप्रोच करें। तो अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं इस फेवर में हूँ। बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, पानी का पानी, दूध का दूध सभी को दिखे, मुझे नहीं, आपको नहीं, हम अंदर बैठ के ना देखें।
जनरल पब्लिक देखे सच क्या है। आपको नहीं लगता कि ये बैठक जो आज हुई है, इतने दिन बैठने के बाद आज हुई है, लेकिन अगर ये पहले होती तो कुछ नतीजे कुछ और निकलते? एक बात कहूँ, अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।